नमस्कार, मैं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। यहाँ पर हम आ चुके हैं खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के प्रतापगढ़ हमें याद आता है बार बार, क्योंकि हम प्रतापगढ़ से आए हैं, गुजरे हैं और बहुत प्रतापगढ़िया यहाँ मिले थे। लेकिन ये फतेहपुर है, फतेहपुर से फतेहपुर सिकरी भी याद आता है, लेकिन हम गुजरात में हैं। आपको बता दें गुजरात में हैं और ये फतेहपुर गांव है। गांव के ये सारे लोग, ये छोटे छोटे बच्चे देखिए जुटे हैं इसलिए कि गांव की बातें होंगी। कुछ यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज के भी लोग हैं, कुछ गांव के लोग हैं और हर हिस्से पे बात होगी, चर्चाएं होंगी, कुछ हंसी मजाक भी होगी और हर रंग को दिखाएंगे। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये दूर में एक ज्योत जल रही है, नवरात्रियों का समय चल रहा है। ये ज्योत जो है गांव में नवरात्रि के हर दिन जलती है। इस गांव की खासियत है, इस तरीके की ज्योत को ये जलाते हैं। और लगभग कितने सालों से ये जल रहा है ये ज्योत? लगभग जब से गांव बसा है तब से। हाँ। नवरात्रियों में 9 दिन तक ये 10 दिन तक। अच्छा, 10 दिनों तक हाँ। ये ज्योत जलती है। यहाँ की खासियत है, यहाँ के भी बारे में जानेंगे। यहाँ के इस गांव की क्या खासियत है, क्या दुविधा है, क्या सुख मिल रहा है, क्या दुख मिल रहा है, हर मुद्दों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सरपंच जी से बात शुरू करते हैं। तो सरपंच जी बताइए, गांव की क्या स्थिति चल रही है और क्या माहौल चल रहा है, माहौल के बारे में। अभी तो नवरात्रि का माहौल है, अच्छा ही चल रहा है। सब लोग रात को खाना वाना खा के गरबा माता जी का गा रहे हैं, इसलिए अभी तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। नवरात्रियों का तो बहुत शुभ और पवित्र महीना माना जाता है। तो इस वक्त तो बस पूजा पाठ, गरबा डांडिया, तो गरबा डांडिया सब होता है। ये सर आपका नाम? शैलेश भाई। शैलेश भाई, आप ये बताइए कि कब से इसी गांव में जन्म हुआ, यहीं के रहने वाले? नहीं, मैं नडियाद का हूँ। 5 वर्ष हुआ इधर आने पर। अच्छा, 5 वर्ष हुआ यहाँ पर आप आए हो। क्या लगता है, कैसा माहौल है? बहुत अच्छा है। अच्छा, कौन सी पार्टी है यहाँ पर? कौन सी पार्टी में? तो भाजपा चल रही है। बदलेगा कुछ? अपने हाथ में थोड़ा है। हाथ में तो खैर आप ही लोगों के हाथ में, वोटिंग राइट तो जनता के हाथ में है। वो तो अभी मांगने शुरू कर देंगे, माहौल जब शुरू होगा तो वो आपके पास आएंगे सफेद कुर्तों में। सही है, पर अभी देखते हैं क्या कैसा होता है। कुछ तो एक आपका व्यू होगा कि कौन सी पार्टी, किस तरीके की पार्टी को चुना जाए। तो हमने उसको देखा ही नहीं है ठीक है। अभी देखेंगे तो पता चलेगा ना वो कैसा काम करेगा कैसा नहीं। बड़े बड़े वादे तो कर रहे हैं कि बिजली मुफ्त कर देंगे, शिक्षा व्यवस्था और बढ़िया कर देंगे, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था का यहाँ पर बहुत बड़ा डमाडोल है। क्योंकि हम जब शहरों में जाते हैं तो वहाँ के लोग बताते हैं कि जो केजी का बच्चा है वो भी 5 से 6 हज़ार रुपये उसके एजुकेशन में लगते हैं। तो गाँव में क्या हालात है? गांव में तो सब अच्छा है। अभी तो आएगा तब पता चलेगा वो कैसा मानस है कैसा नहीं है। बराबर है। अभी तो सबको बोलता है कि मेरी पार्टी जाओ, मेरी पार्टी पर ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो अच्छा, मोदी जी के बारे में क्या हाल चाल है? मोदी जी की तो क्या बात है। मोदी जी तो तुम तो मालूम है ना मोदी कैसा है। बराबर है। हमें क्या, आप सबको मालूम होगा मोदी कैसा है। आप हमसे बेहतर तो आप जानते होंगे। मोदी तो यहीं का तो मोदी अच्छा लगता है। बराबर मोदी मतलब ये कोरोना के समय में कुछ महंगाई भी तो बढ़ी थी। महंगाई बढ़ी थी तो क्या करे, उसका पोजीशन भी ऐसा था तो क्या करने का। मतलब महंगाई बढ़े कुछ भी हो, मोदी अच्छा है। मोदी तो अच्छा है क्योंकि और कोई पार्टियां उस तरीके का काम नहीं कर पाएंगी, आपको लगता है? वो तो सही है। और यहाँ पर हैं पॉलिटिकल पार्टी से, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अजय सिंह परमार है जी। इसी गांव के रहने वाले? हाँ, यहाँ से ही। अच्छा, तो आप अभी सरपंच जी बता रहे थे किसी पॉलिटिकल पार्टी से? हाँ, हमें बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो क्या माहौल है ये? बीजेपी के ही सारे लोग तो इर्द गिर्द नहीं है? हाँ, सब बीजेपी के ही है। हाँ। ये गांव पूरा बीजेपी वाला है? नहीं, कोई होता है अलग अलग से, लेकिन बीजेपी है, सब बीजेपी है। अच्छा, ये इतना बीजेपी क्यों? और भी पार्टियां हैं, क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं, गांव के बाहरी हिस्से में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, तो बड़ा बुराई सुनने को मिल रही है। नहीं, यहाँ पे तो क्या है, मोदी जी यहाँ के गुजरात के हैं, वो बड़ा प्रधान है, इसलिए सब उनके चाहक है, तो मोदी जी को ही पसंद करेंगे ना, बीजेपी को। तो गुजरात तो वो भी हिस्सा आता है, शहरों का क्षेत्र भी तो गुजरात। हाँ, वो भी आता ही ना। अभी हमने कल, आपके बहुत करीब में है, वहाँ पर जनता चौकड़ी एक मंडी लगती है। हाँ, जनता वहाँ चौकड़ी पर हमने पब्लिक रिएक्शन लिया, तो उन्होंने कहा कि इस बार मोदी चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा।
मोदी जी तो आएंगे मोदी जी आएंगे। आएंगे किसको किसको लगता है मोदी आएंगे इस बार? किसको किसको लगता है, आपको लगता है? कांटे की टक्कर होगी। कांटे की टक्कर, अभी तो आपने बात शुरू की है। कांटे की टक्कर क्यों होगी? क्योंकि जनता थोड़ी कोरोना से आर्थिक रीते बहुत कमजोर हुआ है और दूसरा तो सब अच्छा ही है। और सब अच्छा है। और रोजगार 50-50। शिक्षा अच्छी है लेकिन वो क्या है कि बहुत परेशान है। शिक्षक ऊपर से काम बहुत देते हैं, वो ये लोग की कामगिरी है वो दूसरी काम। सड़क व्यवस्था, सड़क अच्छी है, सड़क बनी है अच्छी। अभी इसी गांव के एक लोग मिले थे, आप दूसरे अंश में देखेंगे, इसी गांव के एक लोग मिले थे, उन्होंने बताया कि 45 वर्ष के बाद यहाँ पर सड़क बनी है। ये जो आप सुबह बात हो रही है, डेप्यूटी सरपंच महेंद्र सिंह ने बोला था। तो ये 45 वर्ष के बाद यहाँ पर सड़क बनी है। नहीं, उन्होंने बोला था कि मेरे बरस 45 साल हो गए, लेकिन सड़क पहली बार बन रही है। मतलब 45 साल में पहली बार सड़क बन रही है, बड़ी सड़क तो थी लेकिन बड़ी बन रही है। वो मतलब वो खड़ंजे वाली, वो पुरानी जो खड़ंजे वाली सड़कें होती हैं उस तरीके की थी। मतलब ये इंटरलॉकिंग आप देख सकते हैं, अभी तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन ये 45 वर्षों का परिश्रम है जो इस गांव वालों ने, इन लोगों की मेहनत से कहीं ना कहीं अब सरकार जागी है। तो अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, पीछे देखिए तो बहुत सारे बच्चे हैं और ये थोड़ा शर्माते हैं। यहाँ पर बच्चे शर्माते हैं बहुत ज्यादा। क्या शर्माते ज्यादा है, गुजराती लोग ज्यादा शर्माते हैं। और मीठा भी बहुत खाते हैं। कल हम लोग खाना खा रहे थे, उनसे हमने दाल मांगी, उसमें शुगर हो, चीनी वाला दाल होता ही है, खट्टा मिठाई होता है। अच्छा, खट्टा में सब खट्टा मिठाई है। अच्छा, हम लोग को यूपी वालों को थोड़ा तीखा, और यहाँ की मिर्ची में भी बड़ा मीठापन है। हाँ, वो भी तीखा नहीं, तो इसलिए तो बोलते हैं ना, गुजरात के लोग मीठे ही होते हैं। सब मीठे होते हैं गुजराती। सब मीठे होते हैं गुजराती। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों को मीठा पसंद है, उसके अलावा भी कुछ तीखा पसंद है? नहीं, मीठा ही पसंद है और कुछ नहीं। अच्छा, ये बड़ा चलन में है यहाँ पर। वहाँ पर वो तंबाकू चलती है, मावा चलता है इधर, मावा कहते हैं। पूरा लेके घुमाते रहते हैं। क्या घुमाने का क्या मतलब है? वो खाएंगा तो पूरा स्ट्रॉन्ग है। वो क्या बोलते हैं वो, उसके अंदर तबियत चूना और तंबाकू तीन होके मिला के उसको घुमेड़ते हैं और बाद में खाना। पंचामृत होता तो यहाँ पर भी ज्यादा ट्रिपल कोई कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। हाँ? मजा आता है खा के। हाँ, सही आता है। मगज फ्रेश हो जाता है। मगज फ्रेश हो जाता है। मगज फ्रेश हो जाता है, मतलब दिमाग जो है वो फ्रेश हो जाता है। ये गांव के लोग हैं, गांव में बहुत सारी चीजें होती हैं, देखने को मिलती हैं। आम आदमी पार्टी का यहाँ क्या रुख है? अभी आई है पार्टी, अभी उसका यहाँ पे चलन नहीं चलने वाला है। अच्छा, ऐसा है, यहाँ पर नहीं चलेगा। वो दिल्ली में चलेगा। यहाँ दाल गलेगी कि नहीं गलेगी? दाल नहीं गलेगी। नहीं गलेगी, वो खड़ी दाल रह जाएगी, ऐसे ही रहेगी। लेकिन वादे तो बहुत बड़े बड़े हैं कि हम बिजली मुफ्त कर देंगे और गुजरात को एक अलग मॉडल देंगे। तो पब्लिक को सब पता है कि अभी चुटनी का माहौल है, उसलिए जुमलेबाजी तो होगी, लेकिन पब्लिक को पता है कि कौन काम करेगा, कौन काम नहीं करेगा। मैंने आपको सुबह में भी बताया था, बीजेपी पार्टी तो अच्छी है, उसके अंदर जो भ्रष्ट नेता है उसको निकालना है, अच्छे नेता को लाना है। मोदी जी काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, ऊपर से काम हो रहा है, लेकिन नीचे जो भ्रष्ट नेता है ना, उनका वो लोग काम बिगड़ रहे हैं। इसलिए नेता अच्छा होना चाहिए। नेता अच्छा होना चाहिए, पार्टी कोई भी हो। आप क्या कहेंगे? सही बात है। नेता अच्छा आप तो बीजेपी के समर्थक हैं। हाँ, तो अगर मान लीजिए आप किसी दूसरी पार्टी का कोई ऐसा नेता जो आपके गांव के लिए बढ़िया करना चाहे, और बढ़िया करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक मौका देना पड़ेगा। वो मौका आप देंगे? अभी तो कोई ऐसा नेता गांव के इंसान और नागरिक होने के पक्षधर होते हुए आप उनको मौका देंगे? अच्छा होगा तो देंगे, लेकिन अच्छा नहीं होगा तो कैसे देंगे? तो ये पता, अच्छा और बुरा पता कैसे चलता है? सब लोकल पब्लिक जानती है।
वो तो पहचानती है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमने आपको मौका नहीं दिया काम करने का, 5 वर्ष में आपको मौका नहीं दिया, आपकी शकल सूरत और एक्टिविटी देख के ये बुरा आदमी ये अच्छा आदमी, क्या पता इस बुरी चेहरे के पीछे भी अच्छाई हो, या तो कभी कोई चेहरा इतना खूबसूरत होता है लेकिन उसमें बहुत बुराई होती है। बुराई होती है। तो मौका मिलना चाहिए कि नहीं और अलग पार्टियों को मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। उसमें कुछ नए नेता आ रहे हैं, होगा तो कुछ नया होगा ना, वो आएगा तो कुछ क्या नया पता होगा। कि वो व्यक्ति ऐसा है जो कि गांव की रुखी बदल दे, कुछ जो चीजें समस्याएं हैं वो कुछ अच्छा बेहतर कर दे। तो क्या कहते हैं कि इस तरीके की चीजों को बढ़ावा देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए। तुम यूपी से आए, यूपी से आए और तुम गुजरात में, कैसा लगा गुजरात में? बहुत अच्छा लगा, स्वागत तो बहुत जबरदस्त कहते हैं, और दाल खट्टा नहीं तीखा नहीं मीठा खिलाते हैं। अच्छा लगा कि नहीं लगा? ऐसा हमारा गुजरात है, खट्टी मीठी बातें होती रहती हैं। अच्छा, यहाँ पर बुराई नहीं किसी की, कोई जो कोई नहीं। तो आप अच्छा, जो बीजेपी का कट्टर समर्थक है वो भी कहेगा कि ठीक है देखेंगे क्या है क्या नहीं है। मीठी मीठी बोली, बाद में छुरी वाला तो हिसाब किताब। हम राजकोट वाला जैसा नहीं है। अच्छा वो मीठी मीठी बोलते हैं, राजकोट वाला ऐसा नहीं है हम लोग। अच्छा, एक बार बोलते हैं ना वो कर देते हैं, वो कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, जो आप एक बार कहते हैं आप लोग वो करते हैं। हाँ, अच्छा, कुछ ये बच्चे हैं इतना मायूस चेहरा बना के तुम लोग क्यों, क्या खाने को नहीं मिलता है क्या घर पे? मिलता है खाने को? मिलता है। मम्मी ने क्या खिलाया था आज? ओ आज खिचड़ी और साग खिलाया। अच्छा, यहाँ पर कुछ तीखा मिलता है क्या बाबू, कुछ जिसमें मिर्च भी तो यहाँ की मीठी होती है यार। ओ भजिया मिलता है। भजिया मिलता है, नॉनवेज बहुत मिलता है नवरात्रियों में तो शायद अभी नहीं, 10 दिन में नहीं, ऐसा बात करते हैं। अच्छा, मतलब गुजराती नॉनवेज ज्यादा खाते हैं क्या? खाते हैं ना, सभी लोग नहीं खाते। सभी लोग नहीं खाते हैं। तो मतलब यहाँ के ये बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखिए पीछे ये माता रानी का जगराता शायद शुरू हो रहा है क्या? ये माहौल, हम गुजरात के अलग अलग हिस्सों में गए, इस गांव में ये देखिए, ये गुजरात का गांव है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, और ये गांव का पूरा माहौल आप देख सकते हैं इस तरीके के। गुजरात कहते हैं विकास नहीं कि गांव तो मुझे बहुत डेवलप लग रहा है। नहीं अभी अच्छा, मैंने आपको बोला ना काम तो अच्छा ही हो रहा है। इतनी स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, ये इतना बढ़िया व्यवस्था है, गरबा हो रहा है, इतना हमको तो लगता है कि किसी बड़े बड़े शहरों में इतना जगह नहीं होगा। ये 2012 में हुआ था। अभी है नडियाद में, तुम गए नहीं? गए नहीं है, मतलब ये गांव के एरिया भी जो है वो काफी डेवलप है। सही है, सही है। तो इसका मतलब काम हो रहा है। हो रहा है। लेकिन बहुत हिस्सों में काम नहीं भी होता है। नहीं होता। नहीं होता है, उन हिस्सों पे काम करने की जरूरत है। हाँ, सही है, सही है। तो अभी ये माहौल बनता जा रहा है गरबा और डांडिया का। तो अभी हमारे बात में और बैकग्राउंड में ये आवाज़ें आएंगी, तो हम कोशिश करते हैं कि इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं, अगले हिस्से में मिलते हैं और आपसे ये छोटी मोटी और खट्टी मीठी बातें होती रहेंगी। तो बने रहिए, और हम गुजरात के अलग हिस्सों में जाएंगे, आपको नया रंग दिखाएंगे। यहाँ के लोगों से बात हुई और चटपटी बातें कहते हैं, तीखा नहीं बोलते हैं हम लोगों की तरह। तो ये मीठे मीठे शब्दों में इनकी बयान आप समझ चुके होंगे, कौन पार्टी आने वाली है और कौन पार्टी जाने वाली है। तो बने रहिए और देखते रहिए भारत एक नई सोच। नमस्कार।